हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल पोषण ट्रैकर मित्रा। फर्स्ट मई को न्यू अपडेट आया है पोषण ट्रैकर में 20.7 वर्जन। तो आज हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। 20.7 वर्जन में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं और उसको कैसे आपको करना है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो 20.7 में जो सब फर्स्ट अपडेट आया है वो CB एंड VHSND में आया है, जो कि आप इवेंट्स फिल करते हैं CBE एंड VHSND। उसके मॉड्यूल में थोड़ा सा जब आप एंट्री करते हैं तो उसमें चेंजेस आए हैं कुछ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आया है आपका वैक्सीनेशन के मॉड्यूल में। वैक्सीनेशन जो आप एंट्री पहले करते थे पर बेनिफिशरी क्लिक करके, उसमें जाके आपको डिटेल्स फिल करनी होती थी और आपको हर एक बेनिफिशरी का प्रोफाइल में जाके चेक करना पड़ता था कि वैक्सीनेशन की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। अभी इस नए अपडेट से आपको वैक्सीनेशन का मॉड्यूल एक्शन सेंटर में दिख जाएगा, जहाँ पे क्लिक करने से आपका जो पेंडिंग है और जो आपने कंप्लीट कर लिया है, दोनों ही नंबर्स और डिटेल्स आपको शो होंगे, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो पेंडिंग है, ओवरड्यू हो रहे हैं, उनकी एंट्री करेंगे। थर्ड जो डिफरेंस आया है इसमें अपडेट, वो BMI का है, बॉडी मास इंडेक्स। ये सिर्फ प्रेग्नेंट और अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए ये फीचर इन्वॉल्व किया गया है, जिससे आप वेट हाइट डाल के जो आप एंट्री करेंगे वेट हाइट की, उससे BMI का पता लगेगा कि वो। फोर्थ अपडेट है गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल्स है, जो कि प्रेग्नेंट में ऐड ऑन हुआ है। जब भी ANC के लिए प्रेग्नेंट जाती हैं तो उनकी ANC के बाद उनका हाइट वेट लिखा जाता है उस पर, तो वो ANC की डिटेल आपको एंटर करनी है प्रेग्नेंट के प्रोफाइल में जाके। और इसके साथ कुछ और डिटेल्स होंगी, जैसे हीमोग्लोबिन और ANC की क्या डेट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चौथा है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में पहले आप एंटर करते थे तो जो भी आपने चेक की, मान लीजिए आपने हाइट और वेट जो भी डाला वो एक बार सबमिट करते ही सबमिट हो जाता था। अभी आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें कंफर्मेशन की जाएगी कि आपने जो भी हाइट वेट डाला है वो सही है या नहीं है, और उसके बाद वो जब आप उसको यस करेंगे तभी वो एंटर्ड होगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम इस सारे फीचर्स के बारे में। तो आपके फ़ोन पोषण ट्रैकर पर मेन स्क्रीन है। आपकी मेन स्क्रीन पे एक्शन सेंटर में आपको ये बेनिफिशरी वैक्सीनेशन जो स्टॉक एंट्री स्टॉक रजिस्टर है, जिसके बारे में कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 20.6 अपडेट में, और उसके बाद आपका ये नया कॉल ऐड हुआ है बेनिफिशरी वैक्सीनेशन का। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे आप इसमें कैटेगरीज आपकी बेनिफिशरी की शो होंगी। प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ्स के, चिल्ड्रन 6 months to 3 years और चिल्ड्रन 3 years to 6 years। तो इसमें आप जिस भी कैटेगरी में क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज के जैसे 0 to 6 मंथ्स में मैंने क्लिक किया है, तो इसमें आपको शो करेगा कि कितने ड्यू हैं, कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने ओवर ड्यू हो गए हैं। जैसे कंप्लीटेड पे अगर मैं क्लिक करूं तो कंप्लीटेड पे क्लिक करते ही जिसकी एंट्री कंप्लीट हो गई है उसकी वो शो करेगा, और जो ओवर ड्यू हो रहे हैं वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से ये सारी कैटेगरीज़ में शो होगा, कंप्लीटेड और ओवर ड्यू। तो जो ओवर ड्यू हैं आप उसकी एंट्री पहले करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सारे कैटेगरीज़ में ये शो करेगा आपको। और एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखें, 3 मंथ से पुरानी एंट्री नहीं लेता है। तो जो भी ओवर ड्यू में है और उनके 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके प्रेफरेंस ये रहेगी कि जिनके 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं ओवर ड्यू के, पहले आप उसकी एंट्री कंप्लीट करें। तो ये है बेनिफिशरी वैक्सीनेशन की एंट्री, जो कि एक्शन सेंटर से आप एंट्री कर सकते हैं। और या फिर बेनिफिशरी के मेन बेनिफिशरी कैटेगरी खोलने के बाद आप चिल्ड्रन के प्रोफाइल में जाएंगे, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप वैक्सीनेशन की एंट्री कर सकते हैं। बेनिफिशरीज़ की लिस्ट खोलने के बाद 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो जिस भी बेनिफिशरी पे आप क्लिक करेंगे उसकी ओवरड्यू जो भी होंगी वो आपको शो होती जाएंगी। ओवरड्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी अगर वो वैक्सीन उसको लग गई है तो डेट ऑफ वैक्सीन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसको डेट जिस भी डेट में लगा है उसको ओके करेंगे और फिर उसको आप सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप सारे जितने भी आपके ओवरड्यू हैं वैक्सीनेशन की लिस्ट में, उन सब की कैटेगरी की आप एंट्री कर सकते हैं।
बेनिफिशियल लिस्ट खोलनी है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपको। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ऐड वैक्सीनेशन डिटेल में जाना है और यहाँ पे जो भी ओवरड्यू वाले हैं इस पर क्लिक करना है, डेट डालनी है वैक्सीनेशन की और उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप वैक्सीनेशन की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद CBE और VHSND में जो चेंजेस आए हैं उसमें हम देखेंगे, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन इवेंट्स पे जाएंगे। इवेंट्स पे जाने के बाद इसमें आपको शो होगा सेकंड नंबर पे VHSND और थर्ड नंबर पे CBE। तो VHSND में आप क्लिक करेंगे। VHSND में क्लिक करने के बाद ये नीचे प्लस का आइकन आएगा और इसमें नीचे ऐड VHSND लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको VHSND की डेट डालनी है, कौन सी डेट को आपकी VHSND हुई है, एंड नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, वो नंबर्स यहाँ पे डालने हैं और वो नंबर डालने के बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही एंट्री आपकी VHSND की हो जाएगी। उसके बाद एंट्री है हमारी CBE की। CBE में भी सेम करना है, CBE पे क्लिक करना है, नीचे ऐड CBE पे जाना है, ब्लू आइकन पे क्लिक करना है, डेट डालनी है CBE की, जिस भी डेट में आपने CBE की है। उसके बाद सिलेक्ट थीम, कौन से थीम पे आपने CBE की है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो CBE की आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप VHSND और CBE की एंट्री करेंगे। पहले CBE की और VHSND की एंट्री में कुछ और कॉलम्स थे, अभी वो चेंज हुए हैं। चेंज होने के बाद आपकी ये नए कॉलम्स आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने CBE और VHSND की एंट्री कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाना है, इवेंट्स में जाना है, इवेंट्स में जाने के बाद आपको CBE और VHSND की एंट्री करनी है। उसके बाद जो चेंजेस आया था इसमें प्रेग्नेंट के अंदर प्रेग्नेंट की डिटेल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। प्रेग्नेंट, ये 3 डॉट्स, प्रेग्नेंट पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इसमें आपका सबसे नीचे जो है थर्ड ऑप्शन, गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए जैसे इसमें एंट्री हो चुकी है, फर्स्ट ANC, सेकेंड ANC, थर्ड ANC, फोर्थ ANC। तो जो फर्स्ट ANC है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो ANC की डेट लेता है, LMP जो आपने डाली हुई है, जब आप प्रेग्नेंट की एंट्री करते हैं और LMP की डेट्स डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ANC शेड्यूल हो जाती है PTA पर। तो फर्स्ट ANC की जो इसमें डेट आ रही थी, जो LMP डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग 19 मार्च की थी। 19 मार्च को इस बेनिफिशियरी ने जब डिस्पेंसरी में दिखाया होगा या हॉस्पिटल में दिखाया होगा तो उस टाइम उसकी ANC कार्ड पर उसका हाइट, वेट और अगर हीमोग्लोबिन है तो वो एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद जो अभी ड्यू तो उसकी मार्च में थी, बट वो मार्च में उस डेट को गई या नहीं गई, अगर उसके बाद गई है तो बाद वाली जिस भी डेट को वो गई है उस डेट में ओके करना है। और ये हाइट और वेट और हीमोग्लोबिन, हाइट वेट मैंडेटरी है, हाइट वेट आप ज़रूर एंटर करेंगे, हीमोग्लोबिन अगर मेंशन है तो ज़रूर डालें और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप ANC की डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट्स पे जाना है, उसके बाद गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल, इस पर क्लिक करके आप उसकी ANC की डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये थर्ड जो था हमारा चेंजेस जो आया 20.7 में वो एंट्री थी। उसके बाद जो फोर्थ था ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो चेंजेस आए हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग में किसी भी कैटेगरी के बच्चे को हम ले लेते हैं, मान लीजिए 6 मंथ्स और 3 इयर्स के बच्चे को सिलेक्ट किया है। ग्रोथ मॉनिटरिंग की एंट्री के लिए आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, उसके बाद जो आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, इस पर क्लिक करते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक करते ही आपका पिछला जो लास्ट मंथ आपने किया है वो ऊपर शो करता है। उसके बाद आपको करंट मंथ, इस मंथ में जो आपने हाइट वेट किया है वो एंटर करना होता है। मान लीजिए हाइट उसकी 9.6 में डाल रही हूँ एंड जो 9.6 नहीं, हाइट 80 सेंटीमीटर है एंड जो वेट है उसका वो 9.6 है। तो पहले जब आप हाइट वेट डालते थे, सबमिट करते ही वो एंट्री हो जाती थी। अभी आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपने 80 सेंटीमीटर हाइट डाली है और वेट 9.6 kg डाला है, क्या ये सही है? आपने सही जो आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सही डाला हुआ है आपने। अगर आपने ठीक डाला हुआ है
जो ग्रोथ मॉनिटरिंग की है उसी के अकॉर्डिंग और बिल्कुल सही डाला हुआ है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। और अगर बाई चांस एंट्री करने में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, और कैंसिल पे क्लिक करने के बाद इसको चेंज कर देंगे जो भी आपसे गलती हुई है हाइट में या वेट में। अगर मिस्टेक हुई है तो कैंसिल करके आप उसको चेंज करके दोबारा से प्रोसीड करेंगे, और अगर वो सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही उस बच्चे की हाइट और वेट की एंट्री आपकी सबमिट हो जाएगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जब एंट्री करते थे तो बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर होने की वजह से हाइट वेट गलत चढ़ जाता था। और पोर्शन ट्रैकर पर आप हाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हाइट आपने जो भी डाली है, मतलब हाइट को चेंज इन द सेंस कि हाइट अगर ज़्यादा डल गई है बाय मिस्टेक आपसे, आप उसको चेंज करके कम नहीं कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इससे आप दोबारा से रीचेक कर पाएंगे कि आपने हाइट वेट सही डाली है या नहीं डाली है। अगर नहीं डाली है तो कैंसिल करके आप दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं और फिर सही एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपके पीटीए पर हाइट और वेट कभी भी गलत सबमिट नहीं होगा, एक्यूरेट सबमिट होगा। तो इस तरीके से आप हाइट और वेट अपडेट कर सकते हैं सभी एज कैटेगरी की, चिल्ड्रन की, प्रेग्नेंट की, सभी एज कैटेगरी की। और ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अब ओपन होगा जब भी आप प्रोसीड करेंगे हाइट वेट की एंट्री के लिए, और कंफर्मेशन करके आप उसको ओके करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी हाइट और वेट की एंट्री हो जाएगी। तो ये 4-5 जो मेन चेंजेस थे पीटीए के, अभी जो नया अपडेट आया है 20.7 में, वो मैंने आपको बताई है। कोई क्वेरी, कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप मुझे। और पिछली जो लास्ट वीडियोस मैंने डाली है वो मैं लिंक में शेयर करूँगी, अगर आप वो देखना चाहते हैं दोबारा से तो आप वो दोबारा से भी देख सकते हैं।